एंड मैट टॉपिक में कैसे समझाते थे? मैट टॉपिक समझाता था कि रिलायंस की वजह से मैट आया। रिलायंस क्या करता था, प्रॉफिट दिखाता था 10,000 करोड़, बट इनकम टैक्स नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि वो बुक्स में दिखाता था प्रॉफिट, इनकम टैक्स में नील इनकम। ये कैसे होता था बच्चों? कंपनीज एक्ट में वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता था लोएस्ट रेट पर, और इनकम टैक्स जो रेट्स है वो है। तो क्या हुआ कि इन्होंने मैट लाए कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी मैट के लिए एट द सेम रेट्स गिवन इन द कंपनीज एक्ट। तो धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, उसने दो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया कंपनीज एक्ट। एक बनाया शेयर होल्डर के लिए, जिसमें उसने कहा लोएस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, और एक बनाया मैट वालों के लिए, जिसमें कहा मैं हाई डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। और मुंबई हाईकोर्ट ने इसे अप्रूव किया। फिर समझाता था ये अमेंडमेंट्स आई कि जो मैट के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, उसे रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी द सेम एज लीड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट विच इज लेड बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द एजीएम ऑफ द कंपनी। तो ये चीजें मैं समझाता था एक एक घंटे, और आजकल तो लोग एक मिनट में सीखते हैं, तो वो चीज दिमाग में नहीं बैठती। ये राइट, काफी इंटरेस्टिंग। एंड ये जो पूरा लाइक रिलायंस का ये जो हुआ था, तो इसमें लाइक अलग अलग और भी एग्जांपल्स थे रिलायंस के थ्रू जो आपने टैक्स में रिलायंस तो किए थे? अगर मैं कहूं ना, आधा इनकम टैक्स एक्ट हाँ। धीरू भाई अंबानी की वजह से बना। कैसे? वो प्लानिंग्स करते थे, उन प्लानिंग्स को नलिफाई करते थे फाइनेंस मिनिस्टर। मैट लाया गया ओनली बिकॉज ऑफ धीरू भाई अंबानी। और मुझे याद है जब 96 में चिदम्बरम वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, वो मैट लेके आए। मैट ऐसा था कि मैट 86 में आया था, 89 में ड्रॉप हो गया, फिर 91 में आया, फिर ड्रॉप। मतलब अंबानी ऐसा काम करता था, मैट बेकार कर देते थे। 96 में चिदम्बरम लेके आए मैट दोबारा से। उन्होंने कहा आई कैन गारंटी, मतलब मेरा चैलेंज है, नो वन कैन डेयर डिफीट द मैट नाउ। और धीरू भाई अंबानी ने 97 में एक साल के लिए मैट डिफीट करके दिखाया था उसे। उन्होंने क्या किया था, डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज की थी एट अ हायर रेट अंडर द कंपनीज एक्ट फ्रॉम 1974, जब से रिलायंस बना था, और उसको चार्ज किया था। अपोलो टायर्स सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम किया, और सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया अपोलो टायर्स में, यस दिस इज पॉसिबल। तो मोर देन 50% एक्ट इज बिकॉज ऑफ धीरू भाई अंबानी। तो और ऐसे कौन से 3-4 चीजें जो धीरू भाई अंबानी की वजह से अमेंडमेंट्स हुए थे? तीन मैट चार को चीजें छोड़ नहीं के। है, बिजनेस प्रोफेशन का सारा चैप्टर, हाँ। पेनल्टीज का सारा चैप्टर, मतलब जहां भी रिलायंस हाँ। की इनकम आती है, वो सारे चैप्टर्स धीरू भाई अंबानी की वजह से बने थे। तो मैट के अलावा और कौन से एक दो एग्जांपल्स एक्चुअल देना? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जैसे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे करते हैं, उस पे कुछ प्लानिंग थी। अब देखिए, मैं मतलब अंबानी साहब तो उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बट प्लानिंग करते थे, मतलब दैट्स राइट, बिजनेसमैन है। तो लूपहोल्स बेसिकली जो इनकम टैक्स में थे वो उन्होंने कैपिटलाइज किए। गॉट इट। एंड अभी के हिसाब से लाइक इन द करंट इनकम टैक्स एक्ट, आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्रोविजंस या लॉज है जो रिडंडेंट है, या तो जो चेंज होने चाहिए, एंड क्या बेटर हो सकता है? देखिए, क्या हम इस इनकम टैक्स एक्ट को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि जहां चेंजेस करते हैं, जो लॉयर्स बैठे हैं, हम जैसे सीएस बैठे हैं जो प्रैक्टिस में आगे हुए हैं, तो उसमें वो खामियां निकालते हैं और लॉ डिफीट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको अभी छेड़ नहीं सकते। हाँ, जैसे कि पुरानी बात है कि बिहार में यहां पर अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगी, वो एक पीरियड के लिए अमेंडमेंट थी, वो एक्ट में अभी भी रखी हुई है, वो हटा सकते हैं, अदरवाइज द एक्ट कैन नॉट बी टच्ड। एंड जो पूरा ये जो कॉन्सेप्ट था, तो अभी डीटीसी जो था, डायरेक्ट टैक्स कोड, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन अभी वो आने वाला है, नहीं आने वाला? डायरेक्ट टैक्स कोड कभी नहीं आएगा। ओके। ये बिल, नया इनकम टैक्स बिल लाए हैं, डिस्कशन करेंगे और ये ड्रॉप हो जाएगा। ओके। एंड क्या कॉन्सेप्ट क्या था, लाइक डीटीसी क्यों लाया था, क्या था उसमें बेसिकली? कुछ नहीं, बस सरकार वो करती रहती है टाइम पास कि हम नया इनकम टैक्स एक्ट बनाएंगे, सिंपल करेंगे। यार, जो एक्ट 1961 में बना था, आज 60 और 4 65 ईयर्स हो गए। 63 फाइनेंस एक्ट से अमेंड हुआ है। 2 साल इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से
वो नहीं आया था बिल, बजट, 63 फाइनेंस एक्ट जिसको ठीक नहीं कर पाए इनकम टैक्स एक्ट को, वो 4-5 आदमी कैसे कर सकते हैं? तो नए इनकम टैक्स बिल लाए हैं, ड्रॉप करते हैं। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.